जन्म साखी के 30th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में प्रभु की प्राकृतिक आरती के बारे में समझाया, वहाँ एक अन्य घटना भी घटी जिसका वर्णन 30th एपिसोड के ही बी पार्ट में कर रही हूँ। जब गुरुजी जगन्नाथपुरी में ठहरे हुए थे, वहाँ एक कलयुग नामक विद्वान रहता था। वह बहुत अमीर भी था। उसने अपना घर वहीं पास में ही बनाया हुआ था। वह भोले भाले लोगों को भविष्य बताकर और अपनी यात्राएं शिवपुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी आदि लोकों तक बताकर उन्हें प्रभावित करता, जिससे वह लोग उसे काफी सारा धन दक्षिणा के रूप में देते थे। एक दिन वह ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। उसके सामने कमंडल रखा था जिसमें लोग दक्षिणा डालते थे और कुछ लोग उसके सामने बैठे हुए थे। गुरुजी और भाई मर्दाना भी वहां उन्हीं लोगों में जाकर बैठ गए। इस बार सुधरने की बारी कलयुग विद्वान की थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। बीच बीच में वह प्राणायाम करते हुए कभी दाईं नाक से सांस लेता, कभी बाईं नाक से। फिर अचानक उसने आंखें खोली और कहा, मैं ब्रह्मपुरी होकर आया हूँ। वहाँ ब्रह्मा जी विराजमान थे और पास में कई देवता भी खड़े हुए थे। लोग इससे प्रभावित हुए। गुरुजी और भाई मर्दाना चुपचाप सब देख रहे थे। उसने फिर से आंखें बंद की। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद उसने आंखें खोली और कहा, इस बार मैं शिवपुरी में शिवजी के दर्शन करके आया हूँ। आप सब भी आंखें बंद करो, मैं आपकी वहां तक पहुंचने में सहायता करूंगा। उसके कहने पर सभी ने आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगे। गुरुजी ने भाई मर्दाना को इशारा किया। भाई मर्दाना समझ गए कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। वह उठे और चुपके से उसके आगे पड़े कमंडल को उठा लिया और उसी के पीछे की झाड़ियों में उस कमंडल को छुपा दिया और चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद कलयुग विद्वान ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नज़र कमंडल पर पड़ी, यह देखने के लिए कि इसमें कितनी दक्षिणा इकट्ठी हो गई है। परंतु वहां अपने कमंडल को गायब देखकर उसने अनायास ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरा कमंडल कहाँ है, कौन उसे उठाकर ले गया है। संतों के साथ ऐसा मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं। हम क्या धन के भूखे हैं। उसका ऐसा शोर सुनकर सामने बैठे सभी लोगों ने आंखें खोली और देखा कमंडल सचमुच गायब हो गया था। सभी लोग हैरान थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कमंडल कहाँ है। तो गुरुजी ने कलयुग विद्वान से प्रश्न किया, पंडित जी, आप तो ध्यान लगाकर कई लोग घूम आते हो, वापस ध्यान में बैठकर पता क्यों नहीं लगा लेते कि कमंडल कहाँ गया। गुरुजी के इस सीधे प्रश्न से वह झल्ला उठा। वहां उपस्थित लोग भी उससे पूछने लगे, पंडित जी, अभी तो आप भगवान का घर देख रहे थे, अभी अपना कमंडल भी नहीं देख पा रहे, यह कैसे संभव है। यहाँ गुरुजी ने धनासरी राग में एक शब्द गाया जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग नंबर 662 पर स्थित है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, जिनको भूत भविष्य आदि काल के बारे में, योग के बारे में और सच्चे प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसे लोगों से तीर्थ स्थान भ्रष्ट हो गए हैं, इसलिए सारा जग डूब रहा है। इस कलयुग में प्रभु का नाम ही सबसे ऊपर है। आंखें बंद करके नाक पकड़कर वह कहते हैं कि हमें तीनों लोकों के बारे में पता है, परंतु वह अपने ही पीछे नहीं देख पा रहे। यह कैसा पदमासन है। क्षत्रियों में अपना धर्म छोड़ दिया है और विदेशी भाषा सीख ली है।
सारी सृष्टि एक ही वर्ण की हो गई है और धर्म या सच्चाई खो गई है। वह केवल वेद पुराणों का अभ्यास करते हैं, उसमें छिपी प्रभु के नाम की महिमा को नहीं जानते। दास नानक कहता है, उस प्रभु के नाम के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात बाहर के आडंबर ना तो किसी का चरित्र निर्माण करते हैं, ना ही इनसे आध्यात्मिक तरक्की होती है। उनके इन वचनों को सुन वहां उपस्थित सभी लोग और स्वयं कलयुग विद्वान भी बहुत प्रभावित हुए। फिर उस विद्वान ने गुरुजी से विनती की कि वह उसके साथ उसके घर चले। गुरुजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसके साथ उसके घर चले गए। जितनी देर गुरुजी उसके पास ठहरे, उस समय के दौरान उन्होंने कलयुग विद्वान को सही रास्ता दिखाया और उसकी आध्यात्मिक तरक्की भी की। बाद में वहां से जाते समय उन्होंने उसे प्रभु के नाम के प्रचारक के रूप में नियुक्त कर दिया। वह विद्वान जो पहले लोगों को बेवकूफ बनाता था, अब लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक बन गया था। वह जगह जहाँ गुरुजी उसके साथ ठहरे थे, वह मंगू मठ के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।